हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी, आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज हम फिर से एक ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको हम बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और आप लोग के सामने, ताकि आप लोग को कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और उसको हम बताने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना बनाएंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का, तो जो कि VVI क्वेश्चन है। आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हम बताए थे कि अब जो है ज़्यादा इधर उधर का सिलेबस पढ़ना बंद कीजिए और वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी मेरी कहने का अर्थ ये है कि आप बस अब VVI क्वेश्चन को टच कीजिए, बाकी को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा आप लोग के पास टाइम नहीं है। तो ये VVI क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। एक क्वेश्चन रजिस्टर्ड होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत पूछा जाता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव की बात हो तो सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, VVI होता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। ये भी एक उसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है VVI। तो हम देखिए बिल्कुल इजी मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि आकृति में 10p माइनस कॉट r का क्या है, वैल्यू निकालना है। यानी 10p और कॉट r। तो आप लोग को हम बताए थे कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होता है तो वो जो होता है वो समकोण त्रिभुज पे ही होता है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन यानी ट्रिगोनोमेट्री का जितना खेल होता है सारा समकोण त्रिभुज पे ही होता है। तो ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम उसको कहते हैं जिसमें एक कोण जो है यानी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। यानी 90 डिग्री, अगर आपको 90 लिखा भी रहता है कहीं कहीं, अगर नहीं लिखा रहता है तो ऐसा सिंबल होता है 19 डिग्री का। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखें कि 90 डिग्री जो एंगल बनेगा तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे 90 डिग्री लिखा होगा। अगर ऐसा सिंबल है तो समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। और ये जब भी एंगल एक जो 90 डिग्री का बनेगा तो वो ऑलरेडी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज हम उसको ही कहते हैं जिसमें एक कोण कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो देख लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, इसमें फिगर क्वेश्चन में दिया गया है। और हम बताए थे कि खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, लंब। किसी भी समकोण त्रिभुज में खड़ी रेखा को हम कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। उसको P से डिनोट किए थे, इसको परपेंडिकुलर यानी P से डिनोट किए थे। और बड़ी रेखा को हम क्या कहे थे, बेस कहे थे, जिसको आधार कहते हैं हिंदी में। तो इसको हम B से डिनोट किए थे। और सबसे बड़ी जो रेखा होती है यानी समकोण के सामने वाली जो रेखा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, या ऊंचाई हाइट भी कह सकते हैं। तो इसको हम H से डिनोट किए थे। ठीक, तो इसमें हम एक थेल्स पढ़ी में भी बताए थे कि थेल्स पढ़ी में हम उसको कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। यानी कर्ण तो यानी इसका वर्ग और इन दोनों का जो वर्ग करेंगे यानी इन दोनों का जो योग वर्ग का जो योग होगा यानी स्क्वायर का जो हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हमको कर्ण नहीं दिया रहता है तो हम P प्लस B के P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पे निकालते हैं। अगर B नहीं दिया रहेगा तो इसको क्या होगा, H स्क्वायर में से ये P स्क्वायर घटेगा तो B का वैल्यू निकल जाएगा। यानी जो बड़ा है अगर उसमें से छोटा का वैल्यू हम निकालें तो जो बड़ा है और एगो छोटा उसमें से घटाएंगे तो दूसरे का तो निकलेगा। जैसे यहाँ पे H का दिया है, P का दिया है, तो हमको B का निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला H, आप लोग को पता है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे B नहीं है, B निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर। अगर पी निकालना रहे तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर हमको कर्ण निकालना रहेगा तो दोनों प्लस होगा, बाकी या तो बी या तो पी निकालना होगा तो वहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, आप लोग ध्यान रखें कि अगर कर्ण निकालना रहेगा तो P और प्लस B होगा, अगर P निकालना रहे तो H माइनस B होगा। ठीक, अगर B निकालना रहे तो H माइनस P होगा। यानी B और P जब निकालना रहे तो माइनस होगा, अगर H निकालना रहेगा तो B और P का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, B निकालते हैं, तब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, और मैथ का रूल है कि अगर हम किसी भी चीज को स्क्वायर जो हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, यानी वर्गमूल उसका निकालना पड़ता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 13। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर और माइनस p का वैल्यू है 12, तो p का स्क्वायर। ठीक, इसका हो जाता है 169 और माइनस 144, इसका जो घट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, इसका जो रूट निकलता है वो कितना, 5 सेंटीमीटर। ये तो मेरा b निकला। b हम इसलिए निकाले ताकि जो है आगे चल के हमको टेन थीटा और कॉट थीटा में हमको है b का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम b निकाले, क्योंकि अभी b का काम होगा। तो इसमें जो है b का वैल्यू हम इनपुट करेंगे। अब क्या कर रहा है, 10p माइनस, तो पहले हम क्या करेंगे, 10p निकालेंगे। तो हम टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर हम फॉर्मूला लिखाए थे कि टेन थीटा इक्वल टू p बाई b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू p बाई b। तो अब किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, कौन एंगल के रिस्पेक्ट में, तो p के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे p पे जाइए, और क्या आपको चाहिए, क्या तो p और b चाहिए। तो हम क्या बताए थे कि जो भी एंगल के अगर अकॉर्डिंग पूछा जाए तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, p होगा। तो इस p के सामने वाला अगर हमको p पूछा जाए, यानी उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो यहाँ पे p एंगल पे जाके हम खड़े हो जाएंगे और पूछा जाए कि मेरा जो p है तो क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला को हम क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे कि सामने वाले को p कहेंगे, जिस पे हम अटके रहेंगे उसको हम b कहेंगे, और सबसे बड़ी वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण, वो कभी चेंज नहीं होता है। इसके लिए p कौन हो जाएगा, QR, यानी QR, और उसके बाद b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू हो जाएगा कि यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा p बाय p, मतलब p और q, p q क्या हो जाएगा, b का वैल्यू, क्योंकि p जो है वो p q पे अटका हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा p q। तो अब वैल्यू आप लोग रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अभी निकला था 5 और बाय, आप लोग यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो हम b का वैल्यू निकाले थे लेकिन आप तो p का वैल्यू रखे थे, तो त्रिभुज के लिए ये b का वैल्यू हुआ, ये p का हुआ और ये h का हुआ। लेकिन अगर एंगल के लिए पूछा जाए तो ये b और p में हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर इस पे p एंगल के लिए इसका p का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक, तो इस पे आप लोग ध्यान रखें कि त्रिभुज के लिए b ये होगा, लेकिन आपसे अगर एंगल के लिए b पूछा जाए तो इस p के लिए b ये हो जाएगा और r के लिए b ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 5 और बाय p का वैल्यू है 12। उसके बाद अब क्या है, कॉट r। तो कॉट थीटा क्या होता है, इसका 10 का उल्टा हो जाता है सीधा कॉट, यानी कि b बाय p। अब हमको जाना कहाँ पे, r पे। तो r पे आप लोग खड़े हो जाइए, r यहाँ है और r पे खड़े होके देखिए हमको क्या चाहिए, b बाय p। तो r के लिए b क्या हुआ, r का सामने वाला क्या हो जाएगा, p। बोले थे सामने वाले को p कहेंगे, तो सामने r का सामने क्या हो जाएगा, pq, यानी 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और उसके बाद b क्या हो जाएगा, जिसपे वो बैठा हुआ है उसका वो हो जाएगा बेस। तो ये निकला था 5। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 10p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालें। तो अब दोनों का रख लीजिए, इसीलिए 10p माइनस कॉट r
इक्वल टू, तो इसका क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0। तो देख लीजिए कितना आसान तरीका से हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर अभी भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।